नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इंसोम्निया के शिकार हैं, जिन्हें की रात भर करवट बदलते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। बहुत सारे उपाय करते हैं फिर भी उन्हें नींद नहीं आती रात में कर हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे तक नींद नहीं आती है, नहीं सोते हैं, उनका हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो लोग बीपी और शुगर जैसी बीमारियों को निमंत्रण दे रहे होते हैं। तो नींद लेना हमारे लिए कितना आवश्यक है, लास्ट तक हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। आज कुछ ऐसे टिप्स हम जानेंगे जिनसे कि हमारी नींद बहुत ही अच्छी हो सकती है और गहरी नींद हम सो सकते हैं और 7 से 8 घंटे तक की नींद हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। 3 तरह की नींद होती है लोगों की। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो लोग लेटते हैं सोने के लिए और 1 घंटा हो गया है लेटे हुए, 2 घंटे हो गए लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है, वो बार बार घड़ी भी देखते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है और उनको चिड़चिड़ापन महसूस होता है कि इतना टाइम हो गया लेटे हुए, अभी सुबह होने वाली है थोड़ी देर में लेकिन अभी तक हम सोए ही नहीं हैं। इस कारण उन्हें जो है और ज्यादा टेंशन हो जाती है, तो उन्हें और भी नींद नहीं आती है, क्योंकि वो इस बात की ही टेंशन ले लेते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है। वो कोई भी टेंशन या डिप्रेशन या स्ट्रेस लेने से तो हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एकदम रिलैक्स होकर बिस्तर पे जाना चाहिए और सोने की कोशिश करनी चाहिए। और एक दूसरा है कि कुछ लोग सो तो जाते हैं लेकिन उनकी नींद गहरी नहीं होती है। रात में बीच बीच में उनकी आंख खुल जाती है और जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और हम अच्छे से रात में सोए ही नहीं है। इस कारण उन्हें थकान सी महसूस होती है। और तीसरा होता है कि कुछ लोग लेटने पर सो तो जाते हैं लेकिन उनकी अर्ली मॉर्निंग आंख खुल जाती है, 2 बजे 3 बजे भी उनकी आंख खुल गई और फिर उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती है, तो उनकी भी नींद पूरी नहीं होती है और सुबह वो अपने आप को थका सा, कमजोर सा महसूस करते हैं। तो नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो पूरी होनी ही चाहिए। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको 7 से 8 घंटे तक सोना जरूरी होता है, क्योंकि वो यदि 7 से 8 घंटे तक सोएगा तो वो स्वस्थ ऑटोमेटिक ही रहेगा। नींद पूरी ना होने से बहुत सारी बीमारियां उस पर होती हैं, क्योंकि देखिए शुगर भी नींद ना पूरी होने कारण हो जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सही नहीं रहता है, बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, हाई बीपी भी लोगों का हो जाता है। तो इसलिए नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, भूख कम लगने लगती है और ये सब बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब रात में उनकी नींद नहीं पूरी होती तो सुबह समय उन्हें नींद हमेशा नींद सी महसूस होती है, तो उसे दूर करने के लिए वो लोग धूम्रपान का सहारा लेते हैं, चाय या कॉफी का सहारा लेते हैं, जो कि उनके लिए सेहत के लिए वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए और गहरी नींद लेने के लिए हमें कुछ ऐसे टिप्स अपनाने चाहिए जिससे कि हमारी नींद अच्छी हो सके। बहुत से लोग गोलियों का सहारा लेते हैं, गोलियों से नींद तो उन्हें आ जाती है लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीने, लेकिन वो फिर उसके हैबिट उनको पड़ जाती है, फिर वो गोलियां जो है उन्हें नुकसान, शरीर पे तो उसका प्रभाव पड़ता ही है लेकिन वो गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं कुछ दिन बाद। पहले लोग 1 गोली खाते हैं फिर 2 खाने लगते हैं, इसलिए गोलियों का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें अपनानी चाहिए जिससे कि ऑटोमेटिक नींद आ सके। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो सोने का साइकिल है, सर्कल साइकिल ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी हमारा जब सर्कल साइकिल डिसबैलेंस हो जाता है उसके कारण भी लोगों की नींद जो है कम हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोगों की शिफ्ट ड्यूटी लगती है उस कारण भी, या मदर हैं, बच्चे हैं छोटे, मतलब बहुत से कारण होते हैं, घर में कोई स्ट्रेस है, किसी भी कारणवश से उनकी जो है सोने की जो प्रक्रिया है, टाइमिंग है, वो बदल जाती है, जिसके कारण की उनकी नींद इधर से उधर हो जाती है और फिर उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती है। तो हमें अपनी टाइमिंग सबसे पहले फिक्स करनी चाहिए। देखेंगे आपकी सुबह, यदि आप शाम को रात में 10 बजे सोते हैं तो सुबह 6 बजे या 5 बजे आप ऑटोमेटिक जग जाते हैं। तो ये आपकी जो साइकिल है ये अच्छे से जब काम करने लगती है तो ये प्रक्रिया अपने आप होने लगती है। तो आप भी कुछ दिन कोशिश करें अपने रूटीन को सही करने का और टाइम से सोने का और टाइम से जगने का। जब आप इस तरह करने लगेंगे तो देखेंगे आपको टाइम पर ही नींद आ जाएगी और टाइम से ही जग जाएंगे आप। लेकिन यदि आपने 10 बजे सोने का टाइम बनाया है तो आप 10 बजे ही सोने की कोशिश करें। अगर आपने 11-12 बजा दिए हैं तो हमारी नींद जो है भाग जाती है, फिर हमें घंटों लेटे रहो नींद नहीं आती है। तो कोशिश करें कि अपने टाइम पर ही आप सोएं।
और दूसरा है कि हमें हैवी खाना रात में नहीं खाना चाहिए। रात में हमें बहुत ही हल्का और हेल्दी खाना लेना चाहिए। बहुत तला भुना खाना नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा भारी खाना भी नहीं लेना चाहिए और भूख से कम खाना लेना चाहिए। यदि हम हेल्दी और कम और अच्छा खाना लेते हैं रात में तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है। तो हमें रात का भोजन जल्दी लेना चाहिए और कम लेना चाहिए और हेल्दी लेना चाहिए। यदि हम ये लेते हैं तो देखेंगे कि हमारी नींद जो है अच्छे से आने लगती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, आराम करते रहते हैं, दिन भर लेटे रहते हैं, या उनका ऑफिस का काम है, दिन भर बैठे रहते हैं। और जो आजकल के बच्चे हैं, जनरेशन जो कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, वो लोग भी घर पे ही बैठ के तैयारी करते हैं और सारा दिन बैठे रहते हैं। उनकी मानसिक मेहनत तो होती है, श्रम करते हैं, लेकिन वो शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसका उनका शरीर नहीं थकता है और उन्हें इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है। तो इसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज का करना बहुत जरूरी रहता है। आप जिम जाएं, योगा जाएं, रनिंग करें, कुछ भी करें अपने आप को, लेकिन थोड़ा सा थकाना जरूरी होता है। यदि आप अपने आप को थोड़ा सा थकाएंगे तो देखेंगे लेटते ही आपको नींद आ जाएगी। यदि सारा दिन आप आराम करेंगे, बिस्तर पर पड़े रहेंगे, तो जब रात में सोने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। और फोर्थ है कि आप यदि सोने के पहले गुनगुने पानी से नहा लेते हैं तो देखेंगे कि आपको रात में बहुत ही अच्छी नींद आएगी। तो ये सारे उपाय करेंगे तो देखेंगे कि आपको कितनी अच्छी नींद आती है। और लास्ट में यदि आप सोने जा रहे हैं जब बिल्कुल बिस्तर पर, तब आप एक प्राणायाम ऐसा कर लें जिससे कि आपको जल्दी नींद आ जाएगी। आप बिस्तर पे जाके आराम से बैठ जाएं। आप इसे वैसे कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे भी, सोफे पे भी, लेकिन आप सोने जा रहे हैं तो बिस्तर पे बैठ के करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। बिस्तर पे बैठ के आप करें और उसके बाद तुरंत ही लेट जाएं। तो बिस्तर पे बैठ जाएं, अपने आप को, ऊपर की बॉडी को पूरा सीधा रखें, अपनी स्पाइन को सीधा रखें और सांस को अंदर गहरा भरें और फिर गहरा ही, मतलब उतना लंबा ही सांस को बाहर छोड़ें। सीधे बैठ जाएं, सांस को अंदर भरें और नाक से ही सांस को भरना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। यदि आप इस तरह करते हैं 10 मिनट तक, आप जो श्वास अंदर भर रहे हैं उस पे पूरा ध्यान दें कि हमारे श्वास जो है नाक से होते हुए ऑक्सीजन जो है हमारे गले से होते हुए हमारे पेट में जाके भर रही है। फिर वो बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर निकलती है, तो जो हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वो हमारे धीरे धीरे अंदर से होते हुए नाक के द्वारा बाहर निकल रही है। आप इस तरह से पूरा ध्यान दे के सांसों पे पूरा अपना फोकस करके पूरा ध्यान लगा के लेते हुए गहरी सांस धीरे धीरे अंदर जा रही है, फिर धीरे धीरे वो बाहर आ रही है। इस तरह यदि आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि 10 मिनट में आप जब लेटेंगे तो आपको तुरंत ही नींद आ जाएगी। तो इस तरह यदि आप करते हैं तो देखेंगे कि आपकी जो ये इंसोम्निया की बीमारी है ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यदि इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और उनकी राय के अनुसार ही अपनी केयर करें, क्योंकि ये बीमारी को ज़्यादा दिन तक अपने पालने से क्या होता है कि हमारे शरीर में इसके अलावा और दूसरी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें, हेल्दी डाइट लें और अपने आप को फिट रखें। इस बहुत ही जरूरी है अच्छी सेहत के लिए अपने आप को फिट रखना और पूरी नींद लेना और 7 से 8 गिलास तक पानी पिएं। देखेंगे कि आप एक स्वस्थ और निरोगी काया आपकी और स्वस्थ लाइफ बिताएंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें कि जिससे कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी बने रहिए हमारे चैनल पे, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।